गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुडविल के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर यह आवश्यक हो जाता है कि फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों का सही मूल्यांकन जो है वो किया जाए, क्योंकि नया साझेदार फर्म में प्रवेश से ही पूर्व इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्य सही है अथवा नहीं। पुराने साझेदार भी ये चाहेंगे कि समय के व्यतीत होने के साथ साथ संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन हुए हैं उनका उचित लेखा किया जाए। इसके अलावा नया साझेदार प्रवेश की तिथि से ही फर्म की संपत्तियों में हिस्सेदार हो जाता है और फर्म के दायित्वों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अतः नया साझेदार व पुराने साझेदार ये चाहेंगे कि फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों को उस दिन के वास्तविक मूल्य पर दिखाया जाए जिस दिन नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। इसके लिए फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका अर्थ क्या हुआ। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जब होता है फर्म में, तो जितनी भी फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो बैलेंस शीट में होती हैं, तो जितनी भी होती हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उनकी रीवैल्यूएशन की जाती है। वैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन का मतलब पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का अर्थ है उनका द्वारा से मूल्य देखा जाता है कि जिस दिन नया पार्टनर फर्म में प्रवेश किया उस दिन उन संपत्तियों का क्या मूल्य था और उन दायित्वों का क्या मूल्य था। क्योंकि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो भी जानना चाहता है कि फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य है क्या। वो संतुष्ट होना चाहता है इस बात से कि सही है भी है या नहीं है। और जिस दिन वो फर्म में प्रवेश करता है उसी दिन से फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका हिस्सेदार हो जाता है। फर्म के लाभों में हिस्सा उसको मिलना शुरू हो जाता है और फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका वो हिस्सेदार हो जाता है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अतः न्यू पार्टनर और जितने भी ओल्ड पार्टनर होते हैं ये दोनों ही चाहते हैं कि जिस दिन नया साझेदार आता है उस दिन संपत्तियों और दायित्वों का यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की द्वारा से रीवैल्यूएशन किया जाए ताकि उनकी सही मूल्य जो है वो पता चल सके कि उस दिन उनका मूल्य कितना था। इसलिए जो है वो संपत्तियों और दायित्वों का रीवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एक पुनर्मूल्यांकन खाता। जब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। यानी कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है तो उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें उनकी वैल्यू जो है वो लिखी जाती है। तो अब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है और क्या लिखा जाता है। साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में आवश्यक समायोजन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। इस खाते को रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें संपत्तियों और दायित्वों यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, दोनों की, या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जो बढ़ी हुई वैल्यू है या कम हुई वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो इस अकाउंट में दिखाई जाती है। एंड में जो है वो प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुई। तो प्रॉफिट होगा
वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है, और अगर लॉस होगी तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दी जाती है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज किस प्रकार की जाएंगी ये हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।